ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये स्पर्शित श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। हे करुणामयी माँ वैभव लक्ष्मी, हे दरिद्रनाशिनी, हे ग्रह ग्रह में सुख शांति और समृद्धि देने वाली माता, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ हो रही है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको जिस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ वह केवल धन प्राप्ति की कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, निरंतरता और विश्वास की परीक्षा है। यह कथा है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की। वह व्रत जिसने असंख्य टूटे हुए घरों को फिर से जोड़ा, कर्ज में डूबे परिवारों को उबारा और निराश जीवन में आशा का दीपक जलाया। लोग पूछते हैं, माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कब शुरू हुआ? तो भक्तों, यह कथा वहीं से शुरू होती है जहाँ आस्था और अभाव आमने सामने खड़े हैं। कई वर्ष पहले पश्चिम भारत के एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार ईमानदार था, धर्मपरायण था, लेकिन अत्यंत दरिद्र। घर में ना धन टिकता था, ना अन्न पूरा पड़ता था और ना ही मन में शांति रहती थी। गृह स्वामिनी प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करती, लेकिन फिर भी जैसे लक्ष्मी घर के द्वार से आकर लौट जाती थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह स्त्री बोली, हे माँ लक्ष्मी, क्या मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा? फिर उसी रात उस स्त्री ने स्वप्न देखा। एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लाल वस्त्रों में स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, वत्स्य, मैं वैभवलक्ष्मी हूँ। मैं वहाँ नहीं टिकती जहाँ अधीरता और आलस्य होता है। यदि तुम शुक्रवार को मेरा व्रत करोगी श्रद्धा और नियम से, तो मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूँगी। स्त्री की नींद खुल गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में पहली बार आशा थी। अगले ही शुक्रवार उस स्त्री ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के एक कोने में लाल कपड़ा बिछाया और माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया। ना कोई बड़ा यंत्र, ना कोई महंगा सामान, बस सच्चा मन। उसने कथा पढ़ी, दीप जलाया और माँ से कहा, माँ, धन नहीं, बस घर में शांति और सम्मान दे दो। भक्तों, माँ के काम करने का तरीका बहुत शांत होता है। पहले शुक्रवार के बाद घर की कलह कम हुई। दूसरे शुक्रवार के बाद पति को काम का छोटा अवसर मिला और तीसरे शुक्रवार के बाद वर्षों पुराना कर्ज उतरने लगा। घर में हंसी लौटने लगी। पड़ोसी आश्रय करने लगे। लेकिन माँ केवल देती नहीं है, परीक्षा भी लेती है। एक शुक्रवार आलस्य और अहंकार ने उस स्त्री को घेर लिया। उसने कहा, अब तो सब ठीक है, आज व्रत ना करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उस शुक्रवार व्रत टूट गया। भक्तों, उसी सप्ताह काम रुक गया, धन हानि हुई, घर में
फिर तनाव आ गया। तब उसे समझ आया, श्रद्धा में निरंतरता ही वैभव है। उसने रो रो कर माँ से क्षमा मांगी और फिर से व्रत आरंभ किया। इस बार पहले से अधिक नियम, संयम और भक्ति के साथ। माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में उस परिवार का जीवन बदल गया। गरीबी इतिहास बन गई और घर में स्थायी समृद्धि आई। यहीं से व्रत का प्रचार। उस स्त्री ने यह कथा अन्य महिलाओं को सुनाई। देखते देखते यह व्रत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से पूरे भारत में फैल गया। यह कोई शास्त्रीय आदेश नहीं, बल्कि माँ का अनुभव जन्य वरदान बन गया। भक्तों, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है, जो भोग और वैभव का कारक है। इसीलिए इस दिन किया गया लक्ष्मी व्रत शीघ्र फल देता है। प्रिय भक्तों, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत हमें सिखाता है, धन से पहले धर्म, इच्छा से पहले संयम, पूजा से पहले श्रद्धा। आज भी असंख्य स्त्रियां कहती हैं, घर बिखर रहा था, माँ ने संभाल लिया। कर्ज में डूबे थे, रास्ता मिल गया। लेकिन भक्तों, माँ व्यापार नहीं करती, वह भाव देखती है। यदि आप माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करें तो याद रखें, नियम से करें, बीच में ना छोड़ें, अहंकार ना आने दें, क्योंकि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की मूरत। इसी भाव के साथ आइए माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर में भी वही वैभव दो जो शांति के साथ टिका रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, यह थी माँ वैभव लक्ष्मी की एक सत्य कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी पे और मुझ पे अपना वैभव बरसाती रहे और अपनी कृपा करती रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो।